अच्छा बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन सब कुछ हो रहा है, इससे करना स्टार्ट करो। इसका रेफरेंस नीचे मेंशन हुआ है, नवंबर 2014 और क्वेश्चन नंबर 10 है। जल्दी शाबाश, जितना समझ में आ रहा है वो ट्राई करो। पहले इसके तमाम पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं। मैं आफ्टर 5 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करेंगे आपसे हो जाए, सारे आंसर नीचे लिखे हुए नहीं है, आंसर आपसे शोर होंगे सारे। तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा तो मेरे साथ वर्किंग मैच कर लेना, आंसर सामने विजिबल है। बेटा दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बेटा आगे आ जाओ, सेकंड राउंड। बेटा आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले आप लोगों ने अपना टाइम टेबल देखिए सही है, आई थिंक ग्रुप में शेयर किया आप लोगों ने। चलिए फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, वर्किंग मैच करना, आंसर में मेंशन किया हुआ है। देखो फर्स्ट पार्ट में इसको आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे वो कुछ भी मेंशन कर दे, आपने इस चीज को इग्नोर करना, आपने कन्वर्ट जनरल फॉर्म में ही करना है। तो आपकी जनरल फॉर्म क्या थी, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के।
मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, वो खुद ही ऑटोमेटिक ए बी का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट। अब आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसको आपको जो फॉर्म दी थी कन्वर्ट करने के लिए गिवन क्या आपको x प्लस ए होल स्क्वायर और प्लस बी, ये फॉर्म दी है। अब यहाँ पे यूजिंग कंपैरिजन मेथड या फिर जो सेकंड मेथड है जो आपको इजी लगे तो अप्लाई करके कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंपैरिजन मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब इसे एक्सपेंड कर लो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और इस b को सेम कॉपी कर रहा हूं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस b। अब आपने सिर्फ दोनों साइड्स पे कंपैरिजन करना है। अब मैं सबसे पहले दोनों साइड पे जो आपके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है तो वो कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, दैट मींस नो नीड कि इसको आप कंपेयर करो। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ से जो एक्स कोएफिशिएंट है वो कंपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक्स कोएफिशिएंट क्या है आपका -2, यहाँ पे क्या है 2a, इक्वेट कर लो। तो -2 इक्वल्स टू 2a, दैट मींस a इक्वल्स टू क्या आ गया -1। बताओ सब पे a मैच कर रहे हैं, गुड। अब आप दोनों साइड पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसे कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -15, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस b, इक्वेट कर लेते हैं। तो -15 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b। तो -15 इक्वल्स टू a कितना है आपका -1 और प्लस b। तो -15 इक्वल्स टू 1 प्लस b। तो b इक्वल्स टू क्या होगा आपका -16। तो आपने ए बी कैलकुलेट कर लिया। अब आप इस ए बी को यहाँ और यहाँ पुट कर दो। तो x प्लस ए फाइंड किया आपने -1 होल स्क्वायर और b कितना आ गया आपका -16। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। आपने इनकी गिवन फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब देखो सेकंड पार्ट मूव करने के लिए मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी जनरल फॉर्म से, जो फंक्शन जनरल फॉर्म वो गिवन क्या होगी y is equals to a into x minus h whole square plus k, ताकि मैं इसका वर्टेक्स इसका टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकूं। जब आप इस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a क्या होगा 1। अब यहाँ पे h क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, h कितना हो गया 1। अब यहाँ पे k क्या होगा प्लस माइनस माइनस k कितना आपका 16। तो यहाँ जो आपका वर्टेक्स है, अच्छा मैं वर्टेक्स का हूँ, स्टेशनरी पॉइंट का हूँ, टर्निंग पॉइंट का हूँ, ये सब एक ही बात है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, ये तीनों h कॉमा के ही होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आपके h कॉमा के। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 1 और -16। ये आपने इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें देखो पार्ट 2 में गिवन क्या आपको वही सेम फंक्शन इसको f के इक्वल डिफाइन कर दिया। अब इसकी डोमेन दी हुई है आपको p टिल q, और मेंशन किया हुआ कि आपके p और q वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, मतलब p और q आपके नेगेटिव नहीं है। अब इसी फंक्शन f की रेंज गिवन क्या आपको c और d। अगर इन शॉर्ट में ये लिखोगे ये जो फंक्शन f है, मतलब ये फंक्शन f की जनरल फॉर्म मेरे पास क्या आ गई 1 into x minus 1 होल स्क्वायर माइनस 16। इसकी डोमेन के पास p टिल q, और यहाँ मेंशन है कि आपका p और q दोनों पॉजिटिव है, और इसकी रेंज क्या आपकी c टिल d, ये डिफाइन कर रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में
बोले फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ आपने सी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। अब देखो सी मेरे पास है क्या, फंक्शन की मिनिमम रेंज है। अब एक बात समझना, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अब इस पॉइंट पे, इस टर्निंग पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 2 है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमम जा रहा है फॉर एग्जांपल वो 5 है, तो बताएं इस ग्राफ की रेंज क्या हुई? इसकी रेंज क्या होगी? 2 till 5। तो इस गिवन के करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास सी हुआ, ये मेरे पास डी हुआ। तो वो मुझसे क्या चीज पूछ रहा है? वो मुझसे ये पूछ रहा है, तो ये मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? इस टर्निंग पॉइंट का या इस वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, ये पूछना आपसे। तो वही आपका सी का आंसर होना चाहिए। तो देखो जब मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, कब अप शेप बनेगा। तो जो उसकी टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी मिनिमम रेंज होगी। चाहे तो स्केच भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। अगर मैं इसमें एक्सिस ड्रॉ कर लूं, एक जनरल से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? वर्टेक्स 1 -16, x1 फॉर एग्जांपल y -16, तो ये वर्टेक्स हो गया। अब a पॉजिटिव है, मींस ग्राफ कैसा बनेगा? कप अप। बाकी डोमेन मेरी p और q है, इसकी मैं एंड पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं एक सिर्फ जनरल से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैं एक जनरल से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ यूं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब मुझे इसके एंड पॉइंट्स नहीं मालूम, ये कहां तक जाएगा ये नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है कि इस ग्राफ की मिनिमम रेंज क्या है। मिनिमम कितना है? -16। मैक्सिमम कितना जाएगा? जब तक आपको डोमेन डिफाइन नहीं होगी, वो डिफाइन नहीं कर सकता। दैट मींस मेरे पास यहाँ पे सी का आंसर क्या हो जाएगा? -16। जो सी मेरे पास इसकी मिनिमम रेंज थी, तो मेरे पास सर मिनिमम रेंज कितनी आ रही है? -16। आई होप कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 सबको क्लियर हो गया। सर हमें भी अगर ऐसे पार्ट्स के लिए ग्राफ बनाना जरूरी होगा क्या? नहीं बेटे, ग्राफ मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया, आप इसको डायरेक्ट स्टेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सी इक्वल्स टू के। देखो जो अगर ग्राफ कप अप शेप बन रहा है ना, उसमें जो भी टर्निंग पॉइंट का के है वो हमेशा आपकी मिनिमम रेंज होगी। अगर ग्राफ कप डाउन बन रहा होगा तो टर्निंग पॉइंट का जो के होगा वो हमेशा आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, ऐसे को मान लेता हूं, तो मेरी मर्जी नहीं। इसके लिए तो आपको इक्वेशन स्टाइल भी देता है जिसमें स्क्वायर नेगेटिव होता है। इतना क्यों सोचते हो यार? चलें शाबाश, पार्ट 3 और 4 ट्राई करें जल्दी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो वन कंप्लीट कर चुके हैं तो मैंने ग्रुप पे डॉक्यूमेंट सेंड किया हुआ है, वो क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दो, टाइम सेव करें। जी बेटा, वेरी नाइस, गुड। पार्ट 2 दिखा दो। अच्छा बेटा, पार्ट 2 का सिर्फ इतना आंसर है, c इक्वल्स टू -16। ये बाकी तो सिर्फ समझाने की बात है। क्यों नंबर कॉपी कर लिया आपने? जी सर, कर लिया। चलो गुड। पार्ट 3 और 4 अब देखो, पार्ट 3 4 मार्क्स का है, इट मींस आपने वर्किंग करनी है।
वो आपसे डोमेन की अननोन वैल्यूज पूछ रहा है प्योर क्यू, और आपको रेंज गिवन दे दी है इस पार्ट के लिए, प्योरिटी तो गिवन आपको सी गिवन आपको 9 और डी गिवन आपको 65। अब यहां से फाइंड करना आपने पी एंड क्यू। देखिए आप लोगों को रेंज दी है सी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन इक्वल्स टू डी, ये आपको रेंज दी है। अब यहाँ मैं गिवन सी और डी की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अब देखो सी क्या गिवन आपको, सी गिवन आपको 9 लेस देन इक्वल्स टू, अब देखो एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन एफ की जनरल फॉर्म मैंने ये कैलकुलेट की है, तो मैं इसकी जनरल फॉर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये रहेगा आपके x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 देन लेस देन इक्वल्स टू d। अब d कितना आपका 65। अब पहले से बताओ कितनी बात सब क्लियर होगी। मैंने c पुट किया, मैंने f पुट किया, मैंने d पुट किया। अब अगर मैंने फाइंड करने p q, तो मैंने इस इनइक्वालिटी को देखो इस फॉर्म में रिड्यूस करना है कि p लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू q। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लूंगा तो बस ऑटोमेटिकली p और q के आंसर आ जाएंगे, राइट। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं ओ लेवल्स इनइक्वालिटी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस -16 को रिमूव करना हो तो मैं क्या करूंगा, आप हर साइड पे +16 ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो 9 सॉरी देखो अब 9 + 16 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 + 16 फिर लेस देन इक्वल्स टू 65 और प्लस 16। इसको रिमूव करने के लिए आपने हर एक टर्म में +16 ऐड किया। अब 9 + 16 सम कितना हो गया 25। फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर 65 + 16 सम कितना हो गया, ज़रा अपना माइक मत ऑन करना जी। अब बताएं इन दो का सम कितना हो गया 81। अब जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो आपके दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट मींस √25 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 और ये आपका √81। अच्छा अभी आपने जो एक बार मुझसे नहीं पूछी, मैं रूट पे साइन नेगेटिव नहीं लगाया, क्यों, क्यों आप मेंशन किया हुआ है कि p और q आपके दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को मैंने इग्नोर किया। अगर मेंशन नहीं करते तो मैं माइनस साइन भी लेता, राइट। अब देखो 25 इसका रूट कितना आएगा 5, x माइनस 1 इसका रूट कितना आएगा 9। अब मुझे खाली x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, इट मींस कि मैंने यहां से इस -1 को एलिमिनेट करना है, तो इसका रिमूव करने के लिए मैं हर एक साइड पे 1 ऐड कर रहा हूं। ये x माइनस 1 प्लस 1 और ये 9 + 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 5 + 1 6 ये x हो जाएगा, फिर 9 + 1 ये कितना होगा 10। जब आप इस चीज को इस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बताएं p कितना हो गया 6 और q कितना हो गया 10। तो ये फाइंड किया आपने p और q की वैल्यू। अब आपको 4 मार्क्स के लिए कितनी वर्किंग करनी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करने में मैंने हर एक जगह पे टर्म्स ऐड की, ये बात सब क्लियर है। फिर बहुत सारे बच्चे इस पे डिबेट करते हैं सर इसको डायरेक्ट ले आते हैं, आपने क्यों हर एक ऐड किया, आंसर तो वही आएगा। तो अगर ऐसी चीजें दिमाग में है तो पूछ लो भी, उसका आंसर देना मुझे आता है। नहीं है किसी ने पूछना, सोच लो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर एग्जाम में आप डायरेक्ट ले गए तो 0 मिलना है। अब आगे नहीं की ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा क्वेश्चन, ये चीज और ये चीज
एक है, फिर सॉल्व करने टेक्निक कैसे सेम हो सकती है? ये सर कहलाती है, ये इनइक्वालिटी कहलाती है। इसमें डायरेक्ट शिफ्टिंग हो सकती है, इसमें डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं हो सकती। लेके जाओ डायरेक्ट, इधर एग्जाम में क्या आता है, आंसर तो मिल रहा है। सर सर मैं पूछा था कि जैसे आपने इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसको सॉल्व करा है, हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं कि पी और क्यू की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हम जो हमारी जनरल फॉर्म थी उसमें रेंज की एफ एक्स की जगह मिनिमम वैल्यू पुट करें और एक्स की जगह पी पुट कर दें, उससे पी की बिल्कुल वैल्यू सिंपल, लेकिन वो आपकी वर्किंग लेंथ हो जाएगी, फिर आप दो सॉल्व करोगे। जी बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको? चलो देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब आपने इस फंक्शन f का इनवर्स कैलकुलेट करना है। करें इस फंक्शन f का अब इनवर्स कैलकुलेट करो। नेक्स्ट स्टार्ट करो। मैंने क्वेश्चन को सेंड किया, टाइम सेव करने के लिए। अच्छा, अब जरा आप लोग एक बात नोट कर लो। देखो इस पार्ट से पहले एक बात नोट कर लो, इसको कहीं सेपरेट नोट कर ले। वो जो आपने चार केसेस की बात की थी डोमेन पे साइन की मैंने, हाँ देखो सी नोट कर लो। केस नंबर 1, प्रेडिक्ट जरा नोट करिएगा। देखो अगर आपकी डोमेन इस फॉर्म में गिवन हो तो आपके स्क्वायर रूट पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। केस 2, अगर आपकी डोमेन पे साइन ग्रेटर हो तो आपके स्क्वायर रूट पे साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। केस नंबर 3, अगर आपको डोमेन इस फॉर्म में गिवन हो, मतलब कंप्लीट फॉर्म में कि p लेस देन x लेस देन q, लेकिन जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपका a अगर पॉजिटिव हो तो आपके रूट पे साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ये a मींस क्या है? आपके x स्क्वायर और कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर केस नंबर 4, अगर आपको डोमेन कंप्लीट फॉर्म में दी हुई हो लेकिन जो आपके स्क्वायर और कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो आप रूट पे साइन लेते हैं नेगेटिव। ये चार बातें आपने याद रखनी है, इसमें गलती मत करना। कहीं प्लस माइनस गलती करोगे आपके इनवर्स रॉन्ग हो जाएगा। ये चार चीजें नोट कर लो। अभी नोट करने के बाद इनवर्स कैलकुलेट करना। ये बेटा सब नोट कर लिया इसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो मैंने ए डिफाइन किया है कि ए अगर आपका 0 से ग्रेटर हो मींस ये बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलें इनवर्स कैलकुलेट करें। सबने कॉपी कर लिया इसको? ये बेटा करो।
चलिए चलिए अब इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो पार्ट 4, अब देखिए फंक्शन f, इसकी जनरल फॉर्म क्या थी मेरे पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर देन माइनस 16। अब इनवर्स के लिए पहले इसको y से इक्वेट करोगे, अब यहां से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो पहले मैं 16 वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो y प्लस 16 इक्वल्स टू क्या होगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जब यहां से स्क्वायर रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया x माइनस 1। अब मैंने डोमेन रूट का साइन चेक करना है। अब देखो डोमेन मेरे पास क्या है, कंप्लीट फॉर्म में दी है, तो मैं p और q कैलकुलेट कर चुका हूं। और देखो इस क्वाड्रेटिक में आपका स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव था, तो बताइए केस नंबर 3 है 4 है, केस नंबर 3 है। देखो स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और कंप्लीट फॉर्म में डोमेन दी था, तब पे रूट पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब यहां से इस 1 को वहां शिफ्ट कर लो, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 16 और इक्वल्स टू क्या होगा, x। अब आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया, अब रिप्लेस कर लो, तो y को रिप्लेस कर दो आप x से, और x को रिप्लेस कर दो आप f इनवर्स ऑफ x से। तो ये फाइंड किया आपने f इनवर्स का एक्सप्रेशन, तो ये आपके पार्ट 4 का आंसर हो गया। तो बेटे बताओ इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सबको क्लियर हो गए बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम, श्योर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करो, सबने कॉपी कर लिया इसको, बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया, चलिए अब ये स्टार्ट करो। इसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ देखो, नवंबर 2015 वेरिएंट 1 2 क्वेश्चन नंबर 8। तो ये मैसेज को मैं छोड़ दो, क्वेश्चन करो। अगर मैंने मोबाइल ले लिया ना, मेरा मसला हो रहा है, फिर वापस नहीं मिलता। समझ में आ रही हो रहा है? चल देख लो। देखो फंक्शन गिवन है आपको f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b, और उसकी डोमेन दी है आपको x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अभी फर्स्ट पार्ट में आपको a b की वैल्यू दी है, दैट मींस f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब a कितना गिवन है आपको 6 पार्ट 1 में, और b कितना गिवन है आपको -8। अब आपने फाइंड करनी है इसकी रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए पहले इसको आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर आप इसका रेंज स्टेट करो। उसके बगैर रेंज स्टेट मत कर, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो क्वाड्रेटिक को। इट मींस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। इसको मैं जनरल फॉर्म में कंपेयर कर रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, ये जनरल फॉर्म।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अच्छा, अगर कोई ये काम कर रहा है कि डायरेक्ट से रेंज का आंसर लिख रहा है तो बेटा सिर्फ एक नंबर मिलना है, 3 नंबर नहीं मिलने पर आपको, ये बात याद रखिएगा। तो ए 6 पॉइंट कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सेम कॉपी कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बेटा आपके ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ah इंटू एक्स प्लस a इंटू एच स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे क्या होगा 1। अब आप पहले दोनों साइड पे जो आपके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे a, यहाँ पे कितना है 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब आप दोनों साइड पे x कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या आपका 6, यहाँ पे क्या है माइनस 2ah, इक्वेट कर लेते हैं। तो 6 इक्वल्स टू माइनस 2ah, तो 6 इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 इंटू h, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 3। अब आप दोनों साइड पे कांस्टेंट कंपेयर कर लो। तो माइनस 8 इक्वल्स टू a h स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लो। तो माइनस 8 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में माइनस 3 स्क्वायर और प्लस k, तो माइनस 8 और माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो k कितना आ गया आपका माइनस 70। देखो सबका आंसर मैच करें। अब जनरल फॉर्म में पुट कर लो। तो 1 इंटू एक्स माइनस एच, एच कितना आपके नेगेटिव 3 आ रहा है, दैट मींस ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और के कितना आ रहा है माइनस 70। अब बताएं इस ग्राफ को वर्टेक्स क्या होगा। बेटा एच के अलग से फाइंड किए मैं आपने, माइनस 3 और माइनस 17, ये इसका वर्टेक्स है, राइट। अब देखो इसकी डोमेन क्या दी है आपको, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब मैंने आपको कल क्या बताएंगे कि जब भी आपको ये डोमेन दी जाएगी तो हमेशा आपकी जो रेंज होगी वो आपकी हाफ इनइक्वालिटी फॉर्म में है। अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे a पॉजिटिव है, ग्राफ कैसा बनेगा कब आप। अब इस ग्राफ पर टर्निंग पॉइंट क्या है माइनस 3 और माइनस 70, तो ये ग्राफ y पे मिनिमम इतना होगा। अब इसका a पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ कप अप शेप में जाएगा इसका। अब इसकी रेंज क्या होगी पास कि ये ग्राफ y पे मिनिमम माइनस 17 है, बाकी से क्या होगा, बाकी से क्या होगा ग्रेटर। तो जितने भी डोमेन एक्सीड करोगे अभी ग्राफ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। तो इसकी रेंज क्या होगी कि y माइनस 17 के इक्वल है और उससे क्या है ग्रेटर। तो ये फाइंड किया आपने इसकी रेंज। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम कल करते रहे हैं। जी बेटा ग्राफ ड्रॉ करना मैंडेटरी है, ये मैं बात शुरू से ज्यादा आ रहा हूँ कि बगैर स्केच के आप लोगों ने रीइंस्टेट नहीं करनी। बेटा बिल्कुल है, लेकिन पता तो हमें बेटा बहुत कुछ होता है लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 2। एक चीज ध्यान रखो, देखो मैं बार बार चीज कहता हूँ कि ओ के बाद ए लेवल्स में जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपकी वर्किंग की होती है। ओ लेवल्स में आप शॉर्टकट्स सब देख रहे होते हैं, भाई ये हो जाए आ जाएगा। ए लेवल्स में आपकी वर्किंग बहुत मैटर करती है, तो हमने अपनी वर्किंग को बहुत ही एनहांस करना होता है। अगर आपने अपनी वर्किंग पे काम नहीं किया ए लेवल्स में फिर बड़ा मुश्किल है। वरना सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, ये याद कर लो, शॉर्टकट है, फायदा नहीं है ना, नंबर नहीं मिलेगा। जल्दी शाबाश पार्ट 2। सर 2 मिनट स्केच दिखाएगा। अच्छा
तो वो कॉपी कर रहे हैं बच्चा। जब तो उसको देख लो ग्रुप पे। ये बेटा कॉपी कर लिया इसको। बेटा आप सबने भी कॉपी कर लिया? यस सर। चलो ये लो पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में आपको एक डिफरेंट डिफाइन किया हुआ है कि अब a इक्वल्स टू कितने 5 है, वो पार्ट 2 में। और आपको इस फंक्शन के रूट्स गिवन है 0, k और -2k। अब यहां से आपने d और k की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। अब इसकी वर्किंग समझना। देखो पार्ट 2 फंक्शन गिवन आपको x² प्लस ax और प्लस b। अब जो आपको a5 दिया हुआ है चलो a5 पुट करना। दैट मींस f of x equals to x² प्लस 5x और प्लस b। ये पहले मैंने गिवन a की वैल्यू पुट कर। अच्छा बेटा अब एक बात समझ, देखो इसके आपको रूट्स दिए हैं। रूट्स मींस कि आपको x के आंसर दिए हैं। एक आंसर आपको 0 दिया हुआ है, एक आंसर आपको k दिया हुआ है और एक आंसर आपको -2k दिया। ये बोल रहा हूं आपसे। और इक्वेशन दी भी क्या है, चलिए सॉरी एक गलती कर दी, ये नहीं है, दो रूट्स दिए हैं। इक्वेशन ये आप ये f of x equal to 0, ये इक्वेशन। अब ये दो इसके रूट्स हैं, तो इट मींस कि x minus k into x plus 2k। अगर मैं इन दो रूट्स को इस फॉर्म में कॉपी करूं और 0 से इक्वेट कर दूं, तो आप देखो मुझे इन दो फैक्टर्स से x के ये दो आंसर मिलेंगे। अब आपने ये दो जो ब्रैकेट्स फॉर्म किए इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीपल क्या होगा x² फिर प्लस 2kx देन माइनस kx फिर -2k² और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अरेंज कर दो फर्दर। दैट मींस x² बाकी इन दो का डिफरेंस क्या आएगा प्लस kx हो जाएगा देन -2k² और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो आपने गिवन रूट से इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली। अब जो आपने इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की है उसको इस गिवन फॉर्म से कंपेयर कर दो। अब गिवन फॉर्म क्या दी है आपको, देखो दैट मींस x² प्लस 5x और प्लस b। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो बताइए k कितना हो गया, बताइए k कितना होगा 5। आपने दोनों के x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब आप दोनों के कांस्टेंट कंपेयर कर लो। देखो ये दोनों कांस्टेंट मैच हो रहे हैं, इक्वेट करो तो b इक्वल्स टू क्या होगा -2k²। अब जो आपने k फाइंड किया है वो यहां पुट कर लो। दैट मींस b कितना आ जाएगा -50। सर रिपीट कर देंगे एक दफा। जी बेटा रिपीट कर दो। देखो बात समझना आप। पहले तो आपने गिवन फंक्शन में x पुट कर लिया 5। कितनी बात सब क्लियर है। इक्वेशन आपको ये गिवन थी कि f of x equal to 0, ये इक्वेशन गिवन। और इस इक्वेशन के आपके दो रूट्स ये गिवन थे। तो जो भी आपको दो रूट्स गिवन है इनको आप फैक्टर फॉर्म में लिख लो और 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करने के बाद पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ये बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस गिवन क्वाड्रेटिक से सिर्फ आपने कंपेयर करना, तो वहां से आपको b और k की वैल्यूज मिलेगी। तो बेटा ये बात सब क्लियर हुई। सर 0 से क्यों इक्वेट कर रहा है? तो 0 से इक्वेट गिवन इक्वेशन ये दी है, ये आपको गिवन इक्वेशन गिवन आपको कि इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं। ओके सर। अब साइमल्टेनियस पे जा रहे हो, लंबा काम करो।
हाँ लॉजिकली ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करो उसका। Part 3. Can I show that if the equation f of x plus a equals to a has no real roots? तो बस ये बताएंगे नो रियल रूट्स पे कंडीशन क्या बताएंगे? b square minus 4ac less than 0। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक्स फंक्शन में मिक्स होकर ही आता है, तो ये पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक्स आ गया इसके अंदर। करें पहले इक्वेशन फॉर्म करो f of x plus a की फॉर्म के अंदर, उसको a से इक्वेट करो, इक्वेशन पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, फिर नो रियल रूट मींस के b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, उसमें पुट करो तो आपका आंसर ही शो होना चाहिए जो आपने शो करना। चलो ट्राई करो। इसको तो माइनस में कॉमन ले लो, ये नेगेटिव हो तो टर्म डाउन शेप बनेगा। वो मैंने बताया था इनइक्वालिटी। चलिए देखें आपको, देखो पार्ट 3 प्रेडिक्टिंग बातें नहीं। देखो गिवन फंक्शन क्या आपका f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b, ये गिवन फंक्शन है। अब देखो आपने फंक्शन में आपने ओरिजिन में क्या हुआ था कि x में क्या पुट करना है, आपने फंक्शन के x में क्या पुट करना है, x प्लस a पुट करना है। तो जहां भी x आ रहे हैं वहां पे x प्लस a पुट कर, तो f of x प्लस a equals to x plus a whole square plus a into x plus a और plus b, ये करना था हमने फंक्शन के x में क्या पुट करना था, x plus a। अब देखो ये f of x plus a पूरा किसकी इक्वल गिवन है, आपका किसकी इक्वल गिवन है, a, रिप्लेस कर दो। अब इसे एक्सपेंड करो a plus b होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, ये प्लस ए एक्स हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है प्लस बी। अब इसको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, इन दो का सम क्या होगा, सर आपने वो सेकंड एक्स स्क्वायर गलत लिखा है। कौन सा बेटा? सर ए स्क्वायर एक्स होगा। प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ये ए है, गुड। चलो अब ये एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म आ रही है मेरे पास, प्लस 2ax और प्लस ax, ये कितना हो गया आपका 3ax, फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इस a को वहां शिफ्ट करोगे ये माइनस ए हो जाएगा और प्लस b और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब ये बताओ कि सबकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। यस सर।
अब देखो इस क्वाड्रेटिक में a कितना आपका 1 मींस आपके स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, b क्या है x ऑफ कोएफिशिएंट मींस कितना आपके 3a, और यहाँ पे c कितना आपके 2a स्क्वायर माइनस a और प्लस b है, मींस x स्क्वायर x और कांस्टेंट, ये सब आपके abc कहलाते हैं क्वाड्रेटिक में। अब नो रियल रूट्स पे कंडीशन क्या आती है मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब यहाँ पे एबीसी पुट कर दो, अब यहाँ पुट करो, अब b क्या आपका 3a, फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी 2a स्क्वायर माइनस a प्लस b देन लेस देन 0। अब ये क्या होगा आपका 9a स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो तो 4 2 is 8, फिर माइनस माइनस प्लस ये क्या होगा आपका 4a, फिर माइनस प्लस माइनस ये क्या होगा आपका 4b, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इन दो का डिफरेंस कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, सर ये माइनस ए कहाँ से आया? कौन सा बेटा माइनस ए जो माइनस आपने ए, सी में लिखा है। ए को बेटा मैंने वहां शिफ्ट किया इक्वल टू अच्छा ए प्लस जब वहां शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 4b लेस देन 0। मैं चाह जरा कुछ बोलना, तुम लोग मजबूर कर रहे हो, तो अच्छी अच्छी बातें कर दूंगा, फायदा क्या होगा। अब यहाँ से देखो मैंने ए स्क्वायर को सर्टेन फॉर्म करना, तो ए स्क्वायर लेस देन जब आप इन दो को वहां शिफ्ट करोगे ये 4b माइनस 4a हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ये b माइनस a फॉर्म हो जाएगा। अब देखो आपने शो यही करना था, अब इसे कॉपी कर लो। तो आपने सबसे पहले गिवन फंक्शन फॉर्म करना था, और फिर फंक्शन फॉर्म करने के बाद नो रियल रूट्स पे b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, तो आपने उस कंडीशन में abc पुट करके शो करना था। तो बेटा ये बताओ कि क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, ये पार्ट 3 मार्क्स ईच था ये, 1 2 3। अब ये बताओ सबने कॉपी कर लिया इसको, तो नेक्स्ट स्टार्ट करो। व्हाट टाइम करो करो, तुम बैक टू बैक करो बहुत जल्दी तुम्हें। अब एक काम कर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे करो, तो कॉपी तो बंद कर दी, बोर्ड मेरे पास है, आ जाओ, मार्कर मैं दूंगा। चल नेक्स्ट, जल्दी शाबाश, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, जल्दी कर दो। नोटबुक खत्म हो गई और उसका मैं क्या जवाब दूं भाई, नोट ले लें।
नेक्स्ट टाइम से ना लास्ट 5 मिनट्स में किसी एक को बोर्ड अप्लाई को सॉल्व करवाऊंगा, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये ना बिल्कुल सुकून से बड़ा कर लिया, नींद भी खत्म नहीं होती है। तो फंक्शन की रेंज वो इन्वर्स डोमेन बस पता कोई स्टेटमेंट वो एक तो बनाना पड़ेगा। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया है फंक्शन की रेंज वो इन्वर्स के डोमेन, तो फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करो वो इन्वर्स डोमेन में, तो रेंज के लिए रखना पड़ेगा। भाई कर भी ले यार, कभी बात सर सही कर रहे हो कभी वो सही कर रहे हो भाई। सर क्वेश्चन के पार्ट 2 में हम डायरेक्ट स्टेट कर देना। जी बेटा, सेकंड पार्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एक नंबर है। ये बताएं फर्स्ट पार्ट तो सबने कर लिया होगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखो सेम फंक्शन है, डोमेन दी हुआ आपको x m के इक्वल और उससे ग्रेटर। अब आप बोलें स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज अ वन टू वन फंक्शन। तो बताएं m की वैल्यू क्या स्टेट करोगे। मैंने कल कुछ एग्जांपल दी थी आपको कि टर्निंग पॉइंट से आगे जाओ या टर्निंग पॉइंट से पीछे आओ, तो फंक्शन क्या होता है वन टू वन। तो बेटा एक बात याद रखो, वो आपसे स्मॉलेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे, जब भी आपसे डोमेन में अननोन वैल्यू पूछेंगे, जब भी आपसे डोमेन में अननोन वैल्यू पूछेंगे, इसका आंसर हमेशा आपके टर्निंग पॉइंट का एच कोऑर्डिनेट होगा। क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट से आगे जाओ तो फंक्शन वन टू वन, टर्निंग पॉइंट से पीछे जाओ फंक्शन वन टू वन। यहाँ टर्निंग पॉइंट से एक्सीड करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी टू वन। तो जब भी आपसे डोमेन में अननोन पूछे, चाहे स्मॉलेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे, हमेशा आंसर क्या होगा आपके टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा आपने फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको कुछ ये आ रहा होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करना, दैट मींस a into x minus h whole square plus k। अब यहां से इसका वर्टेक्स पिक कर लो। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस h कितना हो गया 3 और k कितना हो गया 4। तो ये टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये आपके m का आंसर है। क्यों, ये बात समझा देता हूं। इसका टर्निंग पॉइंट के 3 और ये 4। अब देखो a क्या आपका नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा कम डाउन शेप बन रहा होगा। अब आपको डोमेन दी हुई देखो m के इक्वल उससे ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमेन m में 2 पुट कर दूं, तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि m2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, m2 यहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां से स्केच ड्रॉ करूं, ये ग्राफ टर्निंग पॉइंट कंटेन कर गया। जब ये टर्निंग पॉइंट कंटेन कर गया तो फंक्शन कौन सा हो गया मैनी टू वन। वन टू वन तो नहीं हुआ, तो वन टू वन कहां से स्टार्ट होगा 3 से। अगर मैं इस टर्निंग पॉइंट से आगे जाऊंगा तो फंक्शन क्या होगा वन टू वन। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 3 से। अगर 4 से करूंगा जब भी वन टू वन होगा, 5 से करूंगा जब भी वन टू वन होगा। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 3। तो इन शॉर्ट जब भी आपसे आंसर पूछें डोमेन में अननोन, स्मॉलेस्ट पूछें या लार्जेस्ट पूछें, हमेशा आंसर क्या होगा आपका टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेटा इतनी बात समझ गए हुई। अब नेक्स्ट पार्ट के
m5 पुट करना, फंक्शन के इनवर्स कैलकुलेट करना, फिर m5 के ऊपर इसी फंक्शन f की रेंज कैलकुलेट करना स्केच के थ्रू। जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है, डोमेन। ये बात लिख पाए क्या आपको? तो पहले m5 पे फंक्शन कंप्लीट करना, उसकी रेंज फाइंड करना, जो उसकी रेंज फाइंड करोगे फंक्शन की m5 के ऊपर, जो फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करोगे वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो बताइए पार्ट कर लोगे, ट्राई कर लेना, अगर हो जाए अच्छी बात, नहीं हुआ तो बताना फिर मैं करा, ठीक है? कभी टाइम समय ए टू स्टार्ट करना मुझे। तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर लास्ट पार्ट नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट कर दूंगा। ओके बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, समझा दूंगा, ठीक है?